भागवती, भागवती। ये क्या भागवती, मुझे बुलाकर तुम यूं ही चुपचाप बैठी रहोगी क्या? ये ठीक नहीं है ना। ये क्या, तुम तो इतनी गंभीर सोच में डूबी हुई हो। मंदिर में कोई समस्या हुई क्या? कोई ना चाहने वाला वहां मिल गया क्या? नहीं नहीं कांति, जिससे मिलना चाहती थी वही मिल गई, इसलिए मैंने तुम्हें भी बुलाया है। ओह, ऐसा कौन मिल गया माँ? पद्मा। पद्मा क्या? वो तो होटल में ही थी ना? हाँ, अच्छा वो होटल में थी? तो फिर तू भी होटल में ही था? नहीं नहीं माँ, इस समय वो होटल में ही रहती है ना, इसलिए पूछा। वो मंदिर में आई थी क्या? जिस तरह मैंने मन्नत मांगी थी कि पंचायत में सब कुछ अच्छा होगा तो मैं आऊंगी, उसी तरह पद्मा ने भी मन्नत मांगी थी, वो भी मंदिर आई थी। पद्मा कोई साधारण औरत नहीं है कांति, किस्मत वालों को ऐसे लोग मिलते हैं। पद्मा को किससे कैसे बात करनी है ये अच्छी तरह से पता है। वो ये भी जानती है कि किसका सम्मान कैसे करना है और कब करना है। बहुत दिनों से जो सवाल मेरे मन में चल रहा था, उसका जवाब आज पद्मा ने दे दिया। जवाब? वो क्या माँ? वही आगे बाईं तरफ घुमा लो। कहाँ माँ? हम लोग घर नहीं जा रहे हैं क्या? अगर बाईं तरफ घूम के जाएंगे तो तुम्हें नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे कांति? यहाँ दाएं मुड़ेंगे तो तुलसी तालाब है, उसके बाद चंद्रू जीजा जी का घर। वहीं जा रहे हैं, चलो। क्या हम सच में वहां जा रहे हैं क्या? फिर कुछ झगड़ा हुआ है क्या? पद्मा जी ने क्या कहा? अरे रे, इतना घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, सब ठीक करने के लिए ही जा रही हूँ। माँ, तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रही हो। वो क्या मैटर है, तुम बता दो ना माँ। पति पत्नी अगर एक साथ रहना चाहते हो और उनको अलग कर दिया जाए तो वो सुख से नहीं जी पाएंगे। मेरे पति के बिना जो दुख मैंने सहे हैं, जो दर्द मैंने अनुभव किया है, जो आंसू बहाए हैं, वो मैं ही जानती हूँ। जो लोग अपने मन से शादी करते हैं और अपने ही मन से दूर हो जाते हैं तो परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर मेरी तरह हो या आपने जिन्हें निर्णय दिया उस जोड़ी की तरह हो जो साथ मिलकर जीवन बिताने की आशा रखते हैं और जीवन नहीं बिता पाते हैं, तो जीवन नर्क बन जाता है। नर्क। सच में क्या माँ? तुम्हारा मन बदल गया क्या? तुम्हें लग रहा है मैंने विचार बदला है, तो ऐसा नहीं है कांति। इससे मेरी बेटी का अगर जीवन सुधर सकता है तो मैं उसके लिए झुकने के लिए भी तैयार हूँ, बस। जो भी हो, पर तुमने सही फैसला लिया है। अब सब अच्छा ही होगा। आज जो भी मैं कर रही हूँ वो सिर्फ पद्मा की वजह से है। सासू माँ के साथ माँ का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। अब तो मुझे स्नेहा को पाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहले चंद्रू जीजाजी और बहना को एक होने दो, उसके बाद मेरे प्यार के बारे में माँ को बता दूंगा।
घर में कोई है क्या? मास्टर जी, आप आए हैं? आइए बैठिए। माँ, मास्टर जी आए हैं। अंदर आओ। आप लोग भी अंदर आइए। ये पद्मा की बड़ी बेटी सहाना। नमस्कार। नमस्ते। ये सब लोग कॉलेज से यहाँ आए हैं। इन्हें तो जानती हो ना? मुरली तुम्हारे होटल में हमेशा खाना खाने आते रहते हैं। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते पद्मा दीदी। बैठिए ना, बैठिए 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 आप। सहाना, इन सब के लिए पीने के लिए कुछ ले आओ। ठीक है माँ। लेकिन ये इन सबको लेकर क्यों आए हैं? उनके हाथ में फलों की टोकरी भी है। ये सब कॉलेज की कमेटी के मेंबर्स हैं, तुमसे बात करने आए हैं। हाँ। नमस्ते मास्टर जी। ओह, क्यों बेटी स्नेहा, मुझसे नाराजगी अभी तक दूर हुई कि नहीं? हमारी ये बेटी जितनी बुद्धिमान है उतनी जिद्दी भी है। दीदी, क्या है? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? क्या बात है? लेक्चरर सर तो घर तक आ गए। क्या चल रहा है दीदी? मुझे क्या पूछ रही हो? तुम्हें पता होगा ही ना। सच बताओ, वो लोग क्यों आए हैं? हमारी स्नेहा प्रीलिम्स एग्जाम में पास हो गई है ना। हमारे गांव के कॉलेज के इतिहास में आईएएस परीक्षा देने वाली ये पहली लड़की है। इसलिए इनका सम्मान करना चाहते हैं। बड़े बड़े लोग इस समारंभ में आएंगे। तुम्हें और स्नेहा को आमंत्रित करने कॉलेज की तरफ से ये सभी आए हैं पद्मा। स्नेहा हमारी लड़की है, इस वजह से मैं भी इनके साथ चला आया। दीदी, चलो। पीजिए, पीजिए ना। बहुत बहुत बधाई हो दीदी। ए, तू चुप रह। अभी सिर्फ प्रीलिम्स हुआ है मास्टर जी,
इसके लिए ये सब आयोजन करने की क्या जरूरत है? नहीं मास्टर जी, ये सही नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहो बेटी। तुम्हारी वजह से कई सारे विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई करने की प्रेरणा मिलेगी। हाँ, मना मत कीजिए। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले डिग्री मिलने के बाद कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लेते हैं। सपने भी देख सकते हैं, ऐसा आप दिखा रही हैं। आपसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे। मान जाओ ना बेटी। ठीक है। दीदी, कांग्रेट्स दीदी। देखो बेटी स्नेहा, मुझ पर जो नाराजगी है वो अलग है। ये कॉलेज से जुड़ी हुई बात है। कॉलेज आकर स्टूडेंट्स को कुछ बातें समझाकर चली जाओ। ठीक है, अब हम चलते हैं। दीजिए, ये लो पद्मा दीदी। मास्टर जी, आप सभी खाना खाकर जाइए। नहीं, हम लेट हो जाएंगे। फिर कभी आएंगे ना। ठीक है। हाँ, चलिए आइए। चलिए चलिए। सुमा, क्या है दीदी? अब मास्टर जी हमारे होटल में खाना खाने क्यों नहीं आते? पूछो ना। जाओ दीदी, मैं क्यों पूछूं? पूछो ना, वजह पता चलेगी तो हम उनका अकाउंट क्लोज कर सकते हैं ना, इसलिए। ठीक है, रुको। सर, 1 मिनट रुकिए। हाँ, बोलो सुमा। सर, आप इतने दिनों से हमारे होटल में खाना खाने क्यों नहीं आ रहे? वो मैं ही खाना बनाना सीख रहा हूँ, हमारे होटल का खाना पसंद नहीं आता? पूछो ना इनसे। आपके होटल का खाना किसी को पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर क्यों नहीं आते हैं? पूछो। मेरा आना किसी को पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं चलता हूँ सुमा। किसी को पसंद नहीं है? ये क्या बात है दीदी? इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? बिना बात के ही इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया है क्या? शादी के बाद पढ़ाई करनी है या कुछ और करना चाहती हो, बताओ हमें बेटी। कुछ और आशाएं तो नहीं होंगी, क्योंकि हमारे घर वैसी लड़कियां सेट नहीं हो पाएगी। तुम तो घर पर ही रहोगी ना बेटी? अभी भी ये घर पर ही रहती है, पढ़ाई करने नहीं जाती। एक्चुअली वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। क्या कह रहे? फैशन डिजाइनिंग? ऐसा है क्या बेटी? नहीं, छोड़िए ना। ये जब कॉलेज जाती थी ना, तब ऐसा कुछ न कुछ करती रहती थी। अब ये कुछ नहीं करती। तो फिर ठीक है। हमें आपकी लड़की पसंद है। हमारे बेटे के शर्माने से ही पता चल गया कि उसे लड़की पसंद है। अपनी बेटी की राय पूछिए।
अब और क्या है, आगे का काम है मंगनी करवाना। अगर शादी का मुहूर्त देखने के लिए कहेंगे तो वो मुहूर्त मैं अभी निकाल के देता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, उससे पहले एक और बात करनी है हमें। हाँ हाँ, एक संबंध तो बन गया है, पर दूसरा संबंध बनाना बाकी है। क्यों ब्रोकर साहब? एक और रिश्ता? किसका रिश्ता? हाँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं नंदनी जी? अरे ये तो ऐसा ही है, हमेशा सवाल पूछता रहता है। हाँ वैसे भी सर लॉयर है ना। ऐसा मजाक मत करो बेटा, उन्हें जीजा जी बुलाओ। माँ ये क्या चल रहा है? जरा चुप रहो ना तुम। बच्चे को गिराने के लिए कैसे कह सकती है? उनमें बिल्कुल भी माँ की ममता नहीं है क्या? वसु! 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 कांति से जल्दी उठाओ, अस्पताल लेकर चलो। माफ कीजिए, पेट पर चोट लगने की वजह से उनका एबॉर्शन हो गया। वसु! पापा सुनिए। माँ, मुझे लगता है कि वो नंदनी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। अब हमें ही झुककर बात करनी होगी। फोन स्विच ऑफ है, इसका मतलब अभी भी कोर्ट में होंगे क्या? लेकिन उन्होंने कहा था कि यहाँ आएंगे, चाहे कितनी भी देर हो जाए जरूर आएंगे। वैसे मैं घर से बाहर तो आ ही गई हूँ। अगर माँ ने पूछा तो कह दूंगी कि फ्रेंड के घर गई थी। क्या हुआ मैडम, आपने जूस पिया नहीं? अच्छा नहीं है क्या? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थैंक्स। दामाद जी की कोई डिमांड है क्या? अगर है तो हमें आप बता दीजिए, हम उस पर अभी ही बात कर लेते हैं। डिमांड? अच्छा, वैसे तो लड़के वाले लड़की वालों के सामने डिमांड रखते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो सही तो पूछ रही हूँ, हम लड़की वाले लड़के से पूछ रहे हैं। तुम भी सुन लो, गुस्से में कुछ भी मत बोल देना, मैं बात करूंगी। उस नंदिनी को मनाने की जिम्मेवारी मेरी है। ठीक है, चलो। माँ ये क्या चल रहा है? ये लोग क्या बात कर रहे हैं? तुम जरा चुप रहो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है, ये राजी है, ऐसा कह रहा है। हम अपनी बेटी को भी साथ लाना चाहते थे, अगर ले आते तो ये दोनों भी बात कर लेते आपस में। क्या? कौन दोनों? आपकी माँ कहती है कि आप हर बात पर कुछ न कुछ पूछते ही रहते हैं। और कौन? आप और मेरी बेटी। मेरी बेटी से आप शादी करने के लिए राजी हैं, ऐसा आपस में बात कर सकते थे ना?
आप क्या बोल रही हैं? ए, जरा चुप रहो तुम। तुम्हारी बहन की शादी करवानी है या नहीं? अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो इसकी भी शादी नहीं होगी और ना ही मैं जिंदा बचूंगी। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपके बेटी के बारे में मैंने बता दिया था, ये भी मान गया है। तो अब जल्दी से शादी की बातचीत पूरी कर लेते हैं। हाँ नंदनी, तुम ये क्या कर रही हो? ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे बेटे की शादी की बातचीत चल रही है, उसे रोकने आई हो क्या? सासू माँ, कांति, आइए, अंदर आइए। ए चंद्रू, तुम उन्हें अंदर क्यों बुला रहे हो? बाहर जाने के लिए कहो। वो यहाँ पर क्यों आए हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ए नंदिनी, बहुत दिनों के बाद हमारे घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है। दोनों चुपचाप चले जाओ तो ही अच्छा होगा। ए, तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? बाहर जाने के लिए कहो उनसे। आप सब खड़े क्यों हो गए? बैठ जाइए। कुछ लोगों को हमारा अच्छे से जीना देखा नहीं जाता, इसलिए झगड़ने यहाँ तक आ गए। सुनिए, हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं ये जाने बिना आप कुछ भी मत कहिए। तुम कौन होते हो मुझे बात मत कीजिए कहने वाले? तुम मेरे घर पर आए हो और मेरी छत के नीचे खड़े हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हें यहाँ भेजा है क्या कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं वो देख कर आओ? या फिर चंद्रू, तुमने तो कहीं इन्हें आने के लिए नहीं कहा ना? नंदनी, मेरे घर में आकर मुझ पर ही मत चिल्लाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चिल्ला तो तुम रही हो, मैं नहीं। मैं यहाँ शांति से बात करने के लिए आई थी। लो कर लो बात। ये यहाँ शांति से बात करने आई है। जहरीला सांप दूध का सांप चखने आया हो, ये तो वैसा ही हुआ। माँ, माँ किसे कहा तुमने? रास्ते पर घूमने वाले माँ जीजू कहकर संबंध बनाने वाले नहीं चाहिए मुझे। वही हमारी गलती है। हम यहाँ शांति से बात करके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए आए थे, लेकिन तुमने एक नए रिश्ते जोड़ने की तैयारी की हुई है। सासू माँ, ये क्या कह रही है आप मेरे और वसु के बारे में बात करने आए? कांति? हाँ जीजा जी, अब आप दोनों के बीच दूरियां नहीं होनी चाहिए, ऐसा माँ ने सोचा है। लेकिन आपकी माँ तो सिर्फ उसकी माँ नहीं कांति, ये भी उसके लिए तैयार हो गया है ना? नहीं सासू माँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये आप कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी? इतनी देर तक तो आप हमसे अच्छे से बात कर रहे थे और आपने सभी चीजों के लिए हाँ भी कर दी थी। क्या मैंने हाँ की थी आपसे? माँ, ये क्या चल रहा है माँ? मुझे बिना बताए क्या कर रही हो तुम? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? इनके सामने मेरा अपमान करना चाहते हो? ये यहाँ शांति से बात करने आई है और तुम नाच रहे हो? क्या इन्हें नहीं जानते कि ये कैसी है? तुम्हें ले जाकर गांव वालों के सामने मेरी बेटी के पैर पड़ो कहेगी तो करोगे क्या? बोलो। बोलो ना, बोलो। अगर तुम जाना चाहते हो तो आज ही मेरा अंतिम संस्कार करके इसके साथ चले जाना।